हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एक एनर्जीज जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। मैं तो कहूंगी कि अभी आप लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से, और कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। सेम नंबर है, एक ही नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को किसी के लिए भी देखा जा सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, लवर्स के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में देख सकते हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आपको देख सकते हो। ठीक है, किसी के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, वो उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए आज रात क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है आज रात, गाइड कीजिए। तो यहां पर है फॉर्क इन द रोड, ओके, यहां पर है डीप नोइंग, यहां पर है मिल्क एंड हनी, यहां पर बिटवीन वर्ल्ड, यहां पर है ब्रीथ, यहां पर है पीस, यहां पर है नो पीस लाइक अ होम, ओके, यहां पर है ऑब्जर्वर, ओके, यहां पर है वाई, यहां पर है अ चेंज इन द विंड एंड बॉटम ऑफ डेक है नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। एक मिनट पहले मैं कैमरे में देखूं। यस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर अगर एज की बात की जाए, देखो मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जरूरी नहीं है ये एज सभी के साथ मैच करे या रेजोनेट हो, पर दिख रही है तो स्टिल मैं बता रही हूँ। आप एनर्जीज पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, और रीडिंग को लास्ट तक देखना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो एज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ एज, जैसे यहाँ पर 43, यहां पर दिख रही है 23 एज, 43 एज, 51 एज, 33, ठीक है, यानी कि 33 एज, 29, 37, 42, यहां पर मुझे 31, 49, 50 एंड 23, 26 एंड 29। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, अब ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए रेजोनेट हो, बट दिख रही है तो मैंने बता दिया। अब मैं जो एनर्जी यहां पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर ये बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या करें, क्योंकि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल इनका बार बार आपकी तरफ आने के लिए धड़क रहा है, तड़प रहा है, ठीक है, तरस रहा है। हाँ, ये आपके लिए तरस रहे हैं, लिटरली आपकी क्रेविंग होते हुए, आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि किसी का नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई इनको ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको बरगलाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश, गलत राह पे ले जाने की कोशिश, इनको बिगाड़ने की कोशिश कोई तो है। अब चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर्स हो, या कोई थर्ड पर्सन के रूप में कोई गलत इंसान हो ना,
क्योंकि इनको गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, गलत रास्ते की तरफ बुलाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है इनको गलत बातों को लेकर समझाया जा रहा है। कभी होता है ना इंसान, और हो सकता है जो इनको ना आपके अगेंस्ट कर रहा है, एक तरीके से अगेंस्ट करना ही है, क्योंकि इनको गलत राह पे ले जाना, तो ऑब्वियस सी बात है इनका तो वो दुश्मन है ही। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बता रहा है, क्योंकि देखो गलत चीजों का नतीजा क्या होता है, गलत ही होता है ना। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो, वो आपके लिए सही तो साबित होंगी नहीं, वो तो गलत ही, आप ही को कंसिक्वेंसेस उसके देखने पड़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेगी ना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो रिटर्न में गलत ही लौट कर आएगा, समझ रहे हो आप। तो क्या है कि वो इंसान इनका वेलविशर है जो इनको गलत, अगर कोई कह रहा है कि चल यार कुछ नहीं होता, ड्रिंक कर, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आपके पार्टनर से कह रहे हैं कर कर कर, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम है तेरे साथ, तू कर, ठीक है, और भी उनको गलत राह में ले जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस, लिटरली हो सकता है किसी के लिए ये एग्जाम्पल परफेक्ट मैच हो, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई गलत बता रहा है, कह रहा है, इनसे पीने को फोर्स कर रहा है, ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप एक बात बताओ, क्या इनकी सेहत के लिए सही है? वो नहीं है ना। और इससे क्या होगा, पैसों का नुकसान अलग, सेहत अलग खराब, हर चीज गलत ही होगी ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो हो सकता है कि जो भी इनको गलत बता रहा है, जरूरी नहीं है, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही थी, हो सकता है कुछ आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ गलत बोला जा रहा है कि नहीं यार तू इससे भी बात कर, उससे भी बात कर, सही है, क्यों उसके पीछे लगा है या लगी है, समझो, या फिर नहीं तुम उससे बात मत करो, या जो भी है, मतलब ये तो मैं एक सिचुएशन बता रही थी आपको, जो भी है। पर हाँ यहाँ पर आपके पार्टनर को कंफ्यूज करके रखा है किसी ने, क्योंकि इनकी दिल तो कुछ और कह रहा है, इनकी रूह, इनकी सोल तो कुछ और कह रही है, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे कनेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई है जो इनको लेकर, ऑब्वियसली बात है इनका वेलविशर तो नहीं है वो, या यस कोई है जो इनके लिए अच्छा नहीं सोचता है या सोचती है। डेफिनेटली जब इनको गलत तरीके से बोला जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तो अच्छा सोचते होंगे वो लोग, नहीं ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर करे तो क्या करे। हो सकता है आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं कि ये तो किसी और के साथ मूव ऑन कर गई है या कर गया है, तो वो जानना चाहते हैं कि वाकई में आप किसी के साथ मूव ऑन कर गए हो, या आप क्या सोचते हो। किसी ने इनको बोल दिया कि आपसे, मतलब ये तो आपसे नफरत करती है या करता है आपके लिए ना, अगर झूठ भी किसी ने बोल दिया तो वो जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या आप इनसे नफरत करते हो। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा है ना, इतने बेवकूफ आपके पार्टनर भी नहीं है, वो भी किसी की बातों में जरूर आ रहे हैं, पर वो श्योर होना चाहते हैं, वो अपनी आंखों से, अपने कानों से खुद से देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि कोई तो इनको बता रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया और आप इंटरेस्टेड नहीं हो, यहां से जाना बेकार है, इसके पास जाना बेकार है, या चीजें खराब हो सकती हैं, जो भी है। बट ये खुद से जानना चाहते हैं कि क्या है, आखिर आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या आपने सच में मूव ऑन कर लिया, या आप इस कनेक्शन को मौका नहीं देना चाहते, इनको मौका नहीं देना चाहते, इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते, या क्या है आपके थॉट्स। बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, हाँ डिफरेंसेस इनको पता है, अगर ये आपको चूज करते हैं तो मे बी फैमिली ना माने, आपको चूज करते हैं मे बी लोग ना माने, आपको चूज करते हैं मे बी, ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी वे में हो। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है, पर अब इनको लोगों में से या आप में से अगर चूज करना पड़े ना, ये आपको चूज करना चाहते हैं, भले ही वो कह नहीं रहे, बता नहीं रहे, पर वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यस ये फील कर रहे हैं कि इनको अगर चॉइस भी होना इनके पास, अगर इनको कोई चूज भी करना पड़े ना, वो आपको स्टिल चूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ना आप इनकी सांसों की तरह हो। जो इंसान सांस लेता है ना, तो यस वो सांस आप हो इनकी, यानी कि पॉजिटिविटी आपसे महसूस होती है, यानी कि खुशियां आप हो इनकी, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पीस ऑफ माइंड यस आपसे मिलता है, सुकून आपसे मिलता है।
और जो सुकून आप में है, जो पॉजिटिविटी आप में है, क्योंकि पीस का कार्ड यहाँ पर भी नो पीस लाइक होम का कार्ड है, वो कहीं नहीं है। जो कनेक्शन इनको आपसे महसूस होता है ना, जो अपनापन या फिर कहेंगे कंपैटिबिलिटी, जो जिस तरीके से आप हो, जो केमिस्ट्री इनको आपके साथ फील होती है, तो वो केमिस्ट्री भी इनको कहीं फील नहीं होती, वो कनेक्शन भी इनको कहीं फील नहीं होता। आप आप इनके लिए ना एक नेक्स्ट लेवल हो। ये नहीं समझ पाए, आपको नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, इन्होंने इग्नोर किया, गलत किया, हमेशा गलत किया, पर अब समझ रहे हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो इनकी लाइफ में, आप कितने वैल्यूबल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये समझ रहे हैं। ऑब्जर्वर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक करते हैं या आप पे नजर बना के रखे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और चांसेस है रात में ज्यादा ये आप पर नजर गड़ाए रखते हैं। अब कैसे हो, कुछ भी हो, पर आप पे नजर बनाए रखते हैं। चांसेस है देर रात, जब मे बी होता है ना कि इंसान सो जाता है, उस टाइम पर ये आपको, आपके बारे में सोचते हैं, आप पर फोकस करते हैं, आपको लेकर सोच विचार करते हुए उस टाइम मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, या आपके लिए इतना फील करते हैं, या आप इनके दिल दिमाग में इस कदर छाए रहते हो। क्या है आखिर, वाई, क्यों आपके लिए इतनी फीलिंग्स है इनके मन में, क्यों आपके लिए इतने थॉट्स आते हैं, क्यों आप इनके लिए इतने पॉजिटिव हो, क्यों आपके होने से आपसे इनको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, क्यों आपसे ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, क्यों आप इनके लिए इतने वैल्यूबल हो, इतने इंपॉर्टेंट हो, क्यों आपकी आज भी याद आती है, क्यों आप इनसे इतना प्यार करते हो, क्यों आपने इतना अनकंडीशनल लव इनको किया, जो आप में भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। क्यों इतना प्यार दिया, कोई इतना प्यार कैसे दे सकता है। इन्होंने क्या किया बदले में, आपको तो तकलीफ दी, रुलाया, परेशान किया, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। तो ये सोचने पर मजबूर है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। अनबिलीवेबल है कि ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आखिर कोई इतना किसी से कैसे प्यार कर सकता है। तो बेसिकली ये बदल रहे हैं, इनके थॉट्स बदल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव थे, नेगेटिवली चीजों को देखते थे, अगर ये समझते नहीं थे, कहीं ना कहीं अब इनके सोच विचारों में चेंजेस आ रहे हैं, इनकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, ये खुद बदल रहे हैं, हवा में बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब ये आपके लिए ना करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते। इनको तो इवन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मे भी कुछ ऐसा हुआ, या कोई ऐसा बता रहा है, या फिर ऐसा आपके बिहेवियर से लग रहा है, या कैसे लग रहा है, डोंट नो। बट यहाँ पर क्योंकि हम जब क्लैरिफाई करेंगे तभी चीजें और भी पता चलेंगी ना, तो अभी तो मैं आपको जितनी एनर्जी दिखती है स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि दिखती है, मुझे एनर्जीज दिखती है, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर क्लैरिफाई करती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता, ये कहानी, आप दोनों का प्यार यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं खत्म होता हुआ देख सकते हैं। ये पछता रहे हैं, आप देख लो, सर पर हाथ रख के रोते हुए, परेशान होते हुए, अकेले होते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं खत्म होने देना चाहते इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इनको नहीं खत्म करना है। इनको आपके साथ तो अभी एक न्यू बिगनिंग करनी है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, कि ये रिश्ता यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, तभी और एनर्जीज भी निकल के आएंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स, फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। पता है क्या है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया था, टिच किया था, चीट किया था, तभी तो कंफ्यूज्ड है। अब कैसे जाएं आपके पास, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, कैसे आपको इमोशंस बताएं, कैसे आपको फेस करें, कैसे बताएं कि आज ही आपसे कितना प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, कैसे बताएं कि तुझको चाहें यार अब बता ना पाए। तो हाँ, ऐसा दिख रहा है, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की जो देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। तो कहीं ना कहीं आप नहीं जानते
उनको ऐसा लग रहा है आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जानते, क्योंकि करके बहुत गलत गए हैं ना। पर इनको पछतावा हुआ है, अपनी गलती को लेकर रियलाइजेशन हुआ है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। ठीक है, तो तभी तो वो कंफ्यूज है कि किस वे में आए, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपको बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या करें क्या ना करें। तभी तो इनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर डीप नोइंग क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं उदास है मन, परेशान है, वो जानना चाहते हैं। उनको पता है जितना भी आपके बारे में जान रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप शायद जा चुके हो, या किसी ने बताया है, या ये देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत उदास हैं कि कहीं ना कहीं आपको लेकर जितना भी आपके बारे में पता चल रहा है, ठीक है, वो उदास हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, इस रिश्ते में सब कुछ एंड हो गया, शायद अब कुछ नहीं बचा या कुछ नहीं होना है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि काश काश ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, काश आप कभी इनसे दूर नहीं गए होते, काश आप इनके पास रहते, काश आप इनके लिए होते, हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ होता, काश ये आपको जस्टिस दे पाते, काश ये आपके साथ गलत नहीं करते। उनको अब पछतावा हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, आपके साथ अनजस्टिस करके। ये खुद भी खुश नहीं है, ये खुद भी बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत परेशान दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनको आपके बिना ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यूनिवर्सल एंड एंजल्स यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हेरोफेंट, भले ही वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, भले ही वो किसी की, अगर आपको ऐसा लगता है किसी के इन्फ्लुएंस में है आपके पार्टनर, किसी की बातों में है आपके पार्टनर, तो ये किसी की भी बातों में नहीं है, ये आपको चेस करना चाहते हैं, अब ये आपके पीछे भागना चाहते हैं। यस, आपको चेस करने के लिए, आपके लिए ये तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए ये तरसते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मन बहुत उदास है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना प्यार है इनके मन में, और वो दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। अब प्रूफ करने के लिए अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मौका ही ना दो, आप अपने को साबित करने के लिए आप मौका ना दो। ये कितना प्यार करते हैं ना आपसे, आप इनको साबित करने के लिए अब मौका नहीं दोगे। और ये कहीं ना कहीं एक मौका चाहते हैं, बस एक मौका आपके साथ रहने का, आपके साथ जीने का, सब कुछ ठीक करने का एक मौका चाहते हैं। ठीक है, पता नहीं आप मौके दोगे नहीं दोगे, ये भी माइंड में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, लव दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपके पीछे भागना चाहते हैं। अब वो आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे, क्योंकि आज तक कनेक्शन में, इस रिश्ते में आप इनके पीछे भागते हुए आए हो, आप चेस करते हुए आए हो, पर अब वो चेस करेंगे आपको। ठीक है, वो चेस करेंगे। बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर है जस्टिस। तो आप चाहते हो ना कि इन्होंने आपको मे बी लोगों के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, मतलब आपके साथ बहुत अनजस्टिस किया है, मतलब बहुत कहीं ना कहीं दूसरों को इन्होंने हमेशा चूज किया, आपको हर्ट करते गए, आपके साथ धोखा करते गए, आपको बिट्रेल करते गए, चीट करते गए, दर्द देते गए, तकलीफ देते गए। तो आप चाहते हो ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, अब ये आपको प्यार दें, ये आपको समझें, ये आपके लिए करें, ये आपके लिए इमोशंस एक्सचेंज करें। आप चाहते हो ना ये बैलेंस करके चलें, आपको जस्टिस मिले। तो डेफिनेटली अब आपको जस्टिस मिलेगा, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपके साथ गलत होता हुआ आया है, अब नहीं होगा। अब आप जस्टिस देखोगे कि यस, अब आपको जस्टिस देते हुए ये। ठीक है, क्यों देंगे जस्टिस, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आज की डेट में ये समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस, आपको एम्प्रेस की तरह ये देखते हैं। ये समझ चुके हैं कि आप सबसे अच्छे हो। इन्होंने आपके साथ गलत करके, कहीं ना कहीं देखो गलत किसके साथ किया जाता है, धोखा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल दी, कह दी, कर दी, सोचा नहीं, एक पल को इनके पास दिमाग नहीं आया क्या, इन्होंने सोचा नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ, नहीं सोचा इन्होंने, पर अब फील हो रहा है।
अब फील हो रहा है ना कि क्या मुझसे हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक, कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती हो गई। ये अब आपसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड से कि आपकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं। मतलब आपको लेकर ये ग्रेटफुल है, आप इनकी लाइफ में आए, आपके लिए इन्होंने कितना प्यार महसूस किया, आपने कितना प्यार दिया, कितना इमोशनल थे आप इनको लेकर, कितना सब कुछ किया है आपने। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस इनके दिल में ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारा लव दिख रहा है, और अब आपको ये प्यार ही जस्टिस दिलाएगा। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आप चाहते हो जस्टिस हो तो क्लेम जरूर कीजिएगा, आई क्लेम जस्टिस जरूर लिखिएगा, या आई वॉन्ट जस्टिस जरूर लिखिएगा। जो भी है एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जस्टिस होते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। अब जस्टिस होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, जो आप कब से वेट कर रहे हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ब्रीथ का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप ना इनके लिए एक स्टार की तरह हो, ठीक है, जहां पर अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जहां पर एक स्टार क्या होता है, मतलब स्टार को जैसे आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो सकती है, होता है ना देखने का मन, या कोई फेवरेट आपका कोई होता है, तो वैसे ही आप इनके फेवरेट हो। आपको ये स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो, आप से इनका दिन शुरू होता है, आप पे इनकी दिन खत्म होता है, और आप इनकी सांस है। आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए हो आज, पता है? जितना एक सांस इंपॉर्टेंट होती है ना, सांस मतलब ब्रीथ, ऑक्सीजन, ठीक है, तो उतने ही आप इंपॉर्टेंट हो। जितना इंसान के लिए सांस लेना कितना जरूरी है, ऑक्सीजन लेना जरूरी है ना, नहीं तो जिएगा कैसे? ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। आपके बिना ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, आपके बिना ये खुलकर जी भी नहीं पा रहे हैं, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके बिना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड है, वो सब कुछ बताना चाहते हैं आपको, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, लव, सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, देखो अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड ही दिखने में बॉटम से देख रहे हो आप, अभी तक यही दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है इनके दिल में कितना सारा प्यार, कितना सारा इमोशंस, कितनी सारी फीलिंग्स दिखा रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यस, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं आपको, इतना प्यार शायद जो ये कभी नहीं दे पाए, ठीक है, आपकी जिंदगी प्यार से भर देना चाहते हैं। आज ये आपको ना, आज ये चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, कितने वैल्यूबल हो, आपके होने से कितनी पॉजिटिविटी है। यस, ये आपको बताना चाहते हैं। पीस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पीस का कार्ड क्यों है? एक सुकून हो आप इनका, ठीक है, आपसे सुकून है, देख लो एस ऑफ वांड्स, और सुकून चाहिए, आप चाहिए नहीं, और इनको सुकून अब तभी मिलेगा जब आप होगे। ये शांति से थोड़ी जी रहे हैं, सुकून से थोड़ी जी रहे हैं, ये एक लंबे समय से बस आपका वेट कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप बदल चुके हो, आप बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप सुनने वाले नहीं हो। शायद इनको गुस्सा कर दो, डांट लो, कुछ ऐसा कर दो कि इनको डर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे बिहेव करो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनको देखने को मिल रही है, बहुत चीजों में बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। तो बेसिकली इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर दिख रहा है सुकून तो आप ही हो भाई, शांति तो आप ही से मिलेगी, सुकून तो आप ही से मिलेगा इनको, जब ये आपकी तरफ आएंगे, जब ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है, नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं, हाँ, अब देखो सुकून के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए इनको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, राइट। तो यस, ये हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ ये हिम्मत दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत दिखानी है, बढ़ना है आगे, आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज में ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ धोखे हो रहे हैं, बिट्रेल हो रहा है, क्योंकि ये भी आपको धोखा ऑलरेडी दे चुके हैं और इनको अब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके
कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ, इनको भी लोग धोखा दे रहे हैं, बिट्रेल दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये अकेले पड़ चुके हैं। अब पता है क्या हाल हो गया इनका, ना घर के ना घाट के, इस टाइप की एनर्जी हो गई है। ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, ना आपके हैं ना किसी और के हैं। अब हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए हिम्मत तो दिखाना ही पड़ेगा। पर हाँ, बहुत चैलेंजेस हैं, परेशानियां तो हैं, परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, पर करने को तैयार है, एटलीस्ट करने को तैयार रहेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है इनके अंदर पॉजिटिविटी। यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं गाइस, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर दिख रहा है जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मुझे यहाँ पर लियो यानी कि सिंह राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, एब्जॉर्वर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एब्जॉर्वर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये पूरे ना, मतलब ये समझ चुके हैं, ये बस समझ चुके हैं जो आप ही इनके लिए हो, बने हो, आप ही इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप ही के साथ ये अच्छा फील करते हैं, आप ही के साथ ये पॉजिटिव फील करते हैं। ये समझ चुके हैं कि आप ही के साथ इनकी दुनिया शुरू हो सकती है, आप ही में दुनिया खत्म है, बस आप ही आप हो इनके लिए बने हुए ना। इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना आपको हर छोटी छोटी चीज में नजर बना के रखें। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल क्या हुई है, आजकल आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, हर चीज में ये आपको स्टॉक करते हुए, नजर बनाए रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आप पर नजर बना रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज में इनकी नजर है आपको लेकर। तो यस, यहाँ पर भले ही कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी किया हो, पर प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है कि काफी बदलाव इनके अंदर आते हुए, ठीक है, चेंजेस आते हुए। अब इनकी सारा फोकस आप पर है। आप आजकल क्या करते हो, सुबह क्या करते हो, शाम क्या करते हो, दोपहर में क्या करते हो, यहाँ कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, सब कुछ इनने मतलब ऐसे नजर बना के रख रहे हैं। जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, जो भी मिले, हाँ, ये हर किसी से पूछ भी रहे हैं। ठीक है, वाई का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर वाई क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, दूरियों को खत्म करना है आपके साथ। भले ही हाँ, एक क्वेश्चन है कि प्यार बहुत करते हैं, पता नहीं कैसे इनका प्यार इतना बढ़ गया है आपके लिए, आपके बिना नहीं रह सकते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं इन्होंने आपको पहले कमिटमेंट दे दिया, आज ये इतना अकेला महसूस ही नहीं करते, क्यों नहीं ये आपके साथ रहे, या आपके साथ ना जब इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, या आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो काश इन्होंने उस समय ही सब कुछ ठीक कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो हाँ, माइंड में ये सब चीजें भी चल रही हैं कि अब आपसे दूरियां खत्म करनी है, आपके साथ जो दूरियां बढ़ गई है ना इस रिश्ते में, उनको खत्म करना है। आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। जो ये इमेच्योर थे ना, जो ये बेवकूफियां करते थे, नादानियां करते थे, अब नहीं करेंगे। हाँ, अब ये बदल रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी गलतियों से और सुधारना चाहते हैं खुद को। ठीक है, इसीलिए ये रियूनियन करना चाहते हैं। इसीलिए पहले क्या था, ये सोचते थे कि आप करो, ये क्यों जाए, ये क्यों करें ना। अब इनके थॉट्स चेंज हो गए, अब इनको खुद करना है, आपके लिए कनेक्शन बनाना है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना है, चीजों को बेहतर करना है, सब कुछ ठीक करना है, अब इनको करना है। नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो भले ही अब इनको बहुत प्राइडफुल एनर्जी थी आपके पार्टनर की, बहुत ईगोस्टिक थे, कुछ भी हो, पर अब ये रिश्ता खत्म होते हुए ये नहीं देख सकते। भले ही कुछ भी हो, इनको ये रिश्ता बरकरार रखना है, इनको खुद आना है और अप्रोच करना है, आपको रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।